हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम समय के टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। समय क्या है? अगर किसी ने आपको पूछा कि समय की व्याख्या करो, टाइम का डेफिनेशन बताओ, तो क्या आप कर सकते हो? थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि समय को शब्दों में पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। समय को डेफिनेशन की इस चौखट में फिक्स करना ये बहुत ही असंभव काम है। समय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि व्हाट इज टाइम, समय क्या है? तो उसने बोला है कि टाइम इज अ कंसेप्ट, आइदर यूज इट और लूज इट। समय एक संकल्पना है, एक तो आपको इस्तेमाल करना है, नहीं तो वेस्ट जाने वाला है। तो समय, अगर समय पे सही इस्तेमाल नहीं किया तो अपने हाथ से समय फिसलता चला जाता है। तो समय की तरफ हमने बहुत ही सजगता से देखना बहुत आवश्यक है। शायद इसीलिए समय को अमूल्य बोलते हैं, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये टाइम का एक पहलू, एक आयाम हम यहाँ से देख सकते हैं। समय ऐसी चीज है, हम संभाल कर नहीं रख सकते। जैसे कि समझो कल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो क्या आज के 4 घंटे मैं कल यूज कर सकता हूँ, या अगले हफ्ते इस्तेमाल कर सकता हूँ, या अगले साल में वो 4 घंटे खुद के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ? नहीं। समय आज मैंने अगर यूटिलाइज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो आज के आज वो मेरे हाथ से निकलने वाला है। या समझो मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो क्या कल के 2 घंटे आज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। अगर पैसा है तो आप बैंक में रख सकते हो, शायद 5-10 साल के बाद आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन समय का हम ऐसा नहीं कर सकते। समय के लिए कोई बैंक नहीं है, कहीं छिपा के नहीं रख सकते हैं। आप उसको यूज करो ना करो, वो बीतते चला जाता है। इसीलिए समय के बारे में सोचना और उस पर अच्छा बर्ताव करना ये बहुत ही आवश्यक है। एक नाटक मुझे याद आया समय पर, बहुत बढ़िया नाटक, बहुत फेमस नाटक है। उस नाटक में उस नाटककार ने पहले अंक में कहा है कि निसर्ग ने, भगवान ने हमको ये जो आयुष्य दिया है, जिंदगी दी है, बहुत छोटी सी, बोला 70-75 साल की जिंदगी है। इसमें 10-15 साल अपना बचपन होता है, 15-20 साल अपना युवावस्था होती है, 15-20 साल हम प्रौढ़ होते हैं, सीनियर होते हैं, और लास्ट 15 साल हम बूढ़े होते हैं। उसके बाद हमारा इस ग्रह पे रहना नामुमकिन होता है, हमको यहाँ से एग्जिट लेनी पड़ती है, हमारा निरोग समारंभ बनाया जाता है और हमेशा के लिए हम इस ग्रह से चले जाते हैं। तो हम जिसको आयुष्य, जिंदगी कहते हैं, 70-75 साल है क्या? समय, बाकी कुछ नहीं। उस समय को अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो जो हम पाना चाहते हैं वो पाने के लिए बहुत कठिनाइयां होगी। इसलिए समय पर गौर करो और समय का इस्तेमाल करो। तो उसने क्या कहा है कि ये छोटी सी जिंदगी है, 15-20 साल बाल्यावस्था, 15-20 साल युवावस्था, 15-20 साल प्रौढ़ावस्था और 15-20 साल बुढ़ापा, वार्धक्य, वेटिंग हॉल में बैठे रहते हैं। तो ये छोटी सी जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम छोटे हैं, बचपन समझने लगते हैं तो युवा हो जाते हैं, और तारुण्य यानी कि यूथ हम एंजॉय करने लगते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं, फिर प्रौढ़ बन जाते हैं तो जिम्मेदारी आती है, और कब बूढ़े होते पता ही नहीं चलता। जिंदगी कितनी बड़ी है और दुनिया कितनी बड़ी है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारे विषय है हमको पढ़ने के लिए, बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। साहित्य है, शिल्प है, कला है, नृत्य है, शास्त्र है, उसमें रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, जीव शास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, लॉ है, कितने 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 ज्ञान शाखा है। लेकिन हम किसी एक ज्ञान शाखा का स्टडी करते हैं और जिंदगी में उसी के लिए हमारी जिंदगी पूरी पड़ जाती है। तो उसने कहा है अगर निसर्ग को या भगवान को सही में हमको जिंदगी का आनंद लेने देना है, तो उसने हमारी जिंदगी 300 साल की देनी चाहिए। हमारा जीवन है 300 साल चाहिए। 75 साल की बाल्यावस्था, 75 साल की युवावस्था, 75 साल का प्रौढ़ावस्था और 75 साल का हमारा वार्धक्य यानी कि बुढ़ापा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसी ने सवाल पूछा है क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या 300 साल की जिंदगी बनाना हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब ही उसने ही दिया है। वो बोला है आपको 300 साल की जिंदगी 75 साल में जीने की कला, जीने का कौशल्य आपको आत्मसात करना है। देखना है कि कम समय में मैं ज्यादा काम कैसे करूं, कम समय में मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, कम समय में मेरे जिंदगी को मैं अर्थपूर्ण कैसे बनाऊं। जो मुझे पाना है वो कम से कम समय में करने की कला मुझे आनी चाहिए, ऐसा उसने बोला है। तो देखो कई मार्ग है उसके लिए।
फॉर एग्जाम्पल आप अगर गाड़ी चलाते हो और खुद ही ड्राइविंग करते हो और 4 साल आपने गाड़ी 4 घंटे अपनी गाड़ी चलाई और दूसरे गांव में पहुंच गए, तो 4 घंटा जिंदगी की आपने ड्राइविंग के लिए दिया। लेकिन अगर आपने ड्राइवर लिया तो 4 घंटा आप पिछली सीट पे बैठ के मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप मोबाइल पे कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे कुछ काम कर सकते हैं, आप ध्यान धारणा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप खुद से बात कर सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं। यानी कि जिंदगी के 4 घंटे आपने बचा लिए वो काम दूसरे को सौंप के। तो लीवरेजिंग बहुत आवश्यक है, उससे आपको समय मिल सकता है। ज्ञान विज्ञान तंत्र ज्ञान बहुत प्रगत हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग पहले बैलगाड़ी से जाते थे, 8 दिन लगते थे, फिर गाड़ी से जाने लगे, फिर 8 दिन की जगह 2 दिन लगने लगे, फिर वो फास्ट ट्रेन से जाने लगे, फिर 24 घंटे में जाने लगे। आज तो आपको मालूम है आप प्लेन से जा सकते हो, 8 घंटे का काम 1 घंटे में हो सकता है। तो समय बचाना और बचे हुए समय को अर्थ देना, आपके मन में जो काम करने की इच्छा है वो करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय पे गौर करो, समय का रिस्पेक्ट करो, अग्रक्रम यानी कि प्रायोरिटी डिसाइड करो, किस काम के लिए कितना समय देना चाहिए इस पर आप पहले सोचो और बाद में नियोजन करो, प्रिपरेशन करो। ऐसे एक विचारवंत ने कहा है, प्रिपरेशन मीन सक्सेस और फेलियर। आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो चीज आधे समय में आप कर सकते हो। यानी कि आपकी जिंदगी का जो नॉन वैल्यू एडिंग टाइम है आपको कम करना है और वैल्यू एडिंग टाइम बढ़ाना है। मतलब क्या? नॉन वैल्यू एडिंग टाइम का मतलब जहां आप समय दे रहे हो लेकिन उस समय में आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उस समय ना देकर भी आप वो काम कर सकते हो। और वैल्यू एडिंग का मतलब क्या? वैल्यू एडिंग का मतलब वो समय हर जगह देना है, उस जगह देना है मैं सफलता के लिए उसे नया मार्ग खोज सकूं, मैं मेरा आनंद वास्ते निर्माण कर सकूं, जिंदगी में जो मुझे मिलाना है या चाहिए उसके लिए मैं समय दे सकूं। तो नॉन वैल्यू एडिंग टाइम कम करके वैल्यू एडिशन हमको करना है। समय तो बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको मालूम है समय ऐसा फिक्स नहीं है, समय लवचिक लचीला होता है। 2 घंटे का समय मतलब 2 घंटे का समय का ऐसा नहीं है। 2 घंटा अगर आप आपके किसी प्रिय व्यक्ति की राह देख रहे हो तो 2 घंटा आपको 24 घंटे जैसे लगेगा, लेकिन उसी के साथ अगर आप हो तो 2 घंटे आपको 2 मिनट जैसे लगेंगे। यानी कि आपके मन की अवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो समय को रिस्पेक्ट करेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे और समय को समय पर ही उपयोगित करेंगे तो जिंदगी भर याद रखना। ये मेरा जो आपको सेंटेंस मैंने दिया है, व्हाट इज टाइम, समय क्या है? तो टाइम इज अ कंसेप्ट, संकल्पना है, आइदर यूज इट और लूज इट। अभी आपको डिसाइड करना है इस समय का क्या करना, क्योंकि आपका समय आपकी जिंदगी है। थैंक यू वेरी मच।